अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में वाक़ कंपनी के वेयर हाउस में। यहाँ पे हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के सोलर पैनल्स, असली और जाली सोलर पैनल के दरमियान जो फ़र्क होता है उसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि सोलर पैनल किस तरह से इंपोर्ट किए जाते हैं। इसके अलावा नाजरीन हम देखेंगे कौन से सोलर इन्वर्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और किस प्राइस में मौजूद हैं, सोलर पैनल्स की क्या रेट हैं। इसके अलावा हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से गवर्नमेंट अगर नेट मीटरिंग ख़त्म करती है तो इसके बाद क्या सलूशंस हैं जो सारिफिन को मुहैया किए जा सकते हैं ताकि उनके सोलर सिस्टम बग़ैर किसी तब्दीली के इसी तरह से काम करते रहें। तो नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इन तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। विद इन 1 डे। और अभी मैं आपको कुछ पैलेट्स जो हमारे खुले हुए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास ये बेसिकली अभी रेडी स्टॉक में J1 सोलर है, एन टाइप बाईफेशियल पैनल्स है, 585 वाट में अवेलेबल है। दिस इज़ बेसिकली हाफ कट मोनोक्रिस्टलिन पैनल और इसके अंदर जो है ना आपका ये एन टाइप मटेरियल यूज़ हुआ है। पैलेट ये होता है कि आपका पूरी का पूरा जो सामान है ना वो जिस पैकिंग में आता है, ठीक है, उसको बेसिकली पैलेट्स कहते होते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ मैं आपको पैलेट्स दिखा देता हूँ, आ जाएँ। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ जो कि पूरी का पूरा आपका पैक पैलेट पड़ा हुआ है। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये जैसे आप पीछे देख रहे हैं ये पूरी का पूरा आपका पैलेट ये है। इसके अंदर होते हैं 36 पैनल्स। ये इस तरह पैक वर्जन में ये चीज़ आपके पास आती है। एक कंटेनर के अंदर जो है ना वो आपके होते हैं 20 पैलेट्स, मीन्स 720 पैनल्स आपके एक कंटेनर के अंदर आते होते हैं। इसको अगर आप देखेंगे फ्रॉम द बैक साइड तो यहाँ पे आपको चीज़ पता चलेगी कि आपका वाइट नहीं है, पूरी का पूरा बैक साइड के ऊपर भी 2 mm का ग्लास लगा हुआ है। फ्रंट और बैक साइड पे 2-2 mm के ग्लास लगे होते हैं। इसके ये कनेक्टर्स आपके पास आ गए। दिस इज़ बेसिकली द जंक्शन बॉक्स, 30 एम्पेयर का जो है ना ये बेसिकली जंक्शन बॉक्स है और पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स आपके इसके ये हैं। अब यहाँ पे भी अगर श्वाइन इसकी पड़ेंगी तो इट्स गिव्स यू एन आउटपुट। एंड इन पैनल्स की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ बेसिकली 22 to 23% होती है। ये 585 वाट के हैं तो इनकी जो एफिशिएंसी है 22.6% है। जो बाईफेशियल आपके पास आते हैं ना, बाईफेशियल के ऊपर क्योंकि बैक साइड से भी सारे का सारा आपका जो है ये ग्लास लगा होता है तो यहाँ पे स्टिकर्स वगैरह नहीं होते। वो बेसिकली आपका जहाँ पे ये हाफ कट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली स्टिकर आपका होता है जिसके ऊपर सारी की सारी डिटेल होती है। सीरियल नंबर भी आपका जो है ना इसी के ऊपर होता है। आपको क्लियर पिक्चर में दिखा देता हूँ। इसके ऊपर भी सीरियल नंबर मेंशन है और इसकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है, कंपनी का नाम है और पूरी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन इन्होंने दी हुई है कि ओपन सर्किट वोल्टेज कितनी है, करंट कितना है, वोल्टेज कितनी है। अगर मैं फ्रंट पे अगर आपको दिखाऊँ, ये बेसिकली इसकी फ्रेम है। फ्रेम के ऊपर भी ये पूरा देखेंगे ये पूरा पैलेट है तो हर फ्रेम के ऊपर जो है ना इन्होंने इधर भी सीरियल नंबर मेंशन किया होता है जिसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं दैट द प्रोडक्ट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। एंड देन अगेन देयर इज़ अनदर थिंग, अगर फ्रंट एंड पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के ऊपर जो है ना ये अंदर होता है कंपनी का नाम एंड देन इट इज़ बेसिकली द मैन्युफैक्चरिंग डेट 8324, 8 मार्च 2024 की ये प्रोडक्ट है और इसका सीरियल नंबर आपका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। दीज आर नॉट रिमूवेबल। ये अगर आप देखेंगे पूरे ग्लास के अंदर एम्बेड हुए पड़े हैं, ये ऊपर नहीं है, ठीक हो गया, ये ऊपर नहीं है। स्टिकर ये वाला जो है ये ऊपर फ्रेम के ऊपर चिस्पा किया हुआ है, ठीक हो गया, ये एक अंदर होता है। दिस स्टिकर हैज़ टू बी द सेम विद दिस स्पेसिफिकेशन। दोनों का सीरियल नंबर आपका जो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखें एंड के ऊपर ये पूरी का पूरा नंबर जो है एंड पे आपका आ रहा है 53, यहाँ पे भी आप देख लें आपका 53 आ रहा है। अच्छा, ये जो यहाँ पे 2 किस्म के पैनल पड़े हुए हैं इनके दरमियान क्या फ़र्क है? सिर्फ फ़र्क ही है कि बेसिकली ये जो पैनल जिसकी बैक पे आपको सारे का सारा वाइट नज़र आ रहा है दिस इज़ ओनली सिंगल साइडेड और दिस वन इज़ बेसिकली द डबल साइडेड। इसकी बैक साइड पे ग्लास नहीं है, ये आपका फ्रंट से ही बेसिकली वर्कआउट करता है। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रंट पे पैनल है ये और बैक साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपका सादा शीट लगी हुई है और इसके कनेक्टर्स आपके सिंपल भी हो गए। दोनों जो पैनल्स हैं वो एक ही कंपनी के हैं। ये बेसिकली हमारे पास हाफ कट मोनोक्रिस्टलिन पैनल है सिंगल साइडेड में, ये 550 वाट का पैनल है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आपका होता है बाईफेशियल पैनल, इसके अंदर जो स्टिकर होता है क्योंकि यहाँ पे अगर लगाएं तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन हर्ट होगी, तो वो सेपरेट जहाँ से आपको कट करते हैं, हाफ कट में करते हैं, वहाँ पे स्टिकर लगाए जाते हैं। जबकि दूसरे मॉडल के अंदर आपका स्टिकर बैक पे ऑब्वियसली प्रोडक्शन बैक से नहीं होती तो कहीं पे भी आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे कंपनी का स्टिकर मेंशन होता है। तो ये आपका जो स्टिकर ये बेसिकली 550 वाट का J सोलर का हाफ कट मोनोक्रिस्टलिन पैनल है और साथ दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 585 वाट एन टाइप बाईफेशियल डबल ग्लास का पैनल है। अच्छा, ये हमारे पास एक अदद इन्वर्टर है और
इसको भी हम थोड़ा आपसे गुजारिश करेंगे कि हमें खोल के दिखाएं। ये किस कंपनी का कौन सा इन्वर्टर है? बेसिकली सर ये 20 किलोवाट का इन्वर्टर है ऑफ सनग्रो ब्रांड। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, इनकी लेटेस्ट सीरीज़ है बेसिकली आरटी सीरीज़। इससे प्रीवियस इनकी सीरीज़ थी केटीएल सीरीज़। तो ये इनका लेटेस्ट ब्रांड है एंड इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांड्स राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड, और टॉप 3 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है ये बेसिकली हमारे पास एक और ब्रांड है ग्रोवॉट। ये उसका 15 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मॉड 15 KTL3-X। तो दिस इज बेसिकली द ऑन ग्रिड इन्वर्टर। अनदर ब्रांड दैट इज बेसिकली द ग्रोवॉट, वेरी गुड ब्रांड एंड मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है। अच्छा, आपका कोई भी इन्वर्टर होता है उसे जब आप स्टार्ट करते होते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपने उसे इनिशलाइज करना होता है। इफ़ आई टॉक अबाउट सनग्रो, इसमें आपने ग्रिड उसकी सेटिंग करनी होती है, लोकेलिटी बतानी होती है कि पाकिस्तान है, फिर उसके हिसाब से ग्रिड की सिंक्रोनाइजेशन करानी होती है। तो आप ग्रिड सेटिंग उसकी करते होते हो, फ्रीक्वेंसी उसमें मेंशन करते हो, उस हिसाब से फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज होता है। तो आपको उधर से पता चल जाता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है ये अभी इनिशियलाइज हुई है, या अगर आप उसको लगाते हो तो आपकी डायरेक्ट वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स कि वो पहले जो है ना आपका इन्वर्टर चला हुआ है। कोई भी नया इन्वर्टर होगा, जैसे सैज हो गया, सनग्रो हो गया, हुआवे हो गया, ग्रोवॉट हो गया, इनको जब आप लगाएंगे ये उसी वक्त काम करना स्टार्ट नहीं करते। ये स्टैंड बाय मोड पे होते हैं। आपका काम करना तब स्टार्ट करता है जब आप इसमें पूरी की पूरी सेटिंग करते हैं, प्लांट आइडेंटिफिकेट बनाते हैं, उसके बाद फिर आप इसकी ग्रिड सेटिंग को करते होते हैं। तो तब ये आपका जो है ना इन्वर्टर ऑन ग्रिड मोड में काम करना स्टार्ट कर देता है। ये बेसिकली हमारे कस्टमाइज्ड बॉक्स हैं फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, जो कि हम इन्वर्टर के अंदर अपनी भी सेफ्टी होती है, लेकिन ये कि एक्सटर्नल सेफ्टी हम फिर भी लगाते होते हैं। तो वी प्रोवाइड डीसी साइड सेफ्टी, एसी साइड सेफ्टीज़। उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं। एसपीडीज़ हैं हमारे पास जिनको हम डीसी और एसी साइड दोनों साइडों पे लगाते होते हैं। तो बेसिकली दिस इज़ 2 पोल एसपीडी ऑफ टॉमसन कंपनी, ठीक है। दीज आर डिफरेंट सर्किट ब्रेकर्स, सिंगल पोल सर्किट ब्रेकर्स हैं आपके पास, 2 पोल सर्किट ब्रेकर्स हैं, ठीक है। दिस इज बेसिकली द 4 पोल सर्किट ब्रेकर्स दैट इज बेसिकली यूज ऑन द एसी साइड जब आपका 3 फेज इन्वर्टर वगैरह लगता होता है। और ये साथ हमारे एमसीसी भी आपके लगे हुए हैं जो कि हम बाहर लगाते होते हैं अलॉन्ग विद द मीटर, जो कि आपकी नेटवर्क की भी रिक्वायरमेंट है। ये आपके पास सामने पड़े हैं। और फ्रॉम साइड टू साइड दीज बॉक्सेज आर फॉर द हाइब्रिड इन्वर्टर्स। दिस इज़ बेसिकली ए कम्युनिकेशन बॉक्स एंड फॉर द सन ग्रो इन्वर्टर। जब आप सन ग्रो लगाते हैं 33 CX से बड़ा, तो उसके साथ आपका जो है ना मॉड्यूल लगता होता है अलॉन्ग विद द स्मार्ट मीटर। ये बेसिकली हमने अपने ऑफिस के ऊपर सेटअप लगा के रखा हुआ है ऑफ 10 किलोवाट इन्वर्टर। ये ऑन ग्रिड सिस्टम है। इसमें इन्वर्टर हमारा सॉलिस ब्रांड का है, 4G सीरीज़ है इसकी, जो कि आप देख सकते हैं इट इज़ इन द करंट ऑपरेशनल फॉर्म में। इसमें ये नीचे सारा हमारा स्पेशल जो है कस्टमाइज्ड बॉक्स लगता होता है जो कि हम स्पेशल डिज़ाइन करते हैं। सम टाइम अगर आपने देखा होगा डिफरेंट वीडियोज़ में कि लूज़ कनेक्शंस की वजह से आग लगी सर्किट ब्रेकर्स को, तो वो बॉक्स भी जल गया, ऊपर इन्वर्टर भी जल गया। तो ये पूरी का पूरा उस चीज़ को अंदर ही रखता है, हीटअप भी हो जाए तो कोई उसमें मसला नहीं आता। तो ये हमारा अपना जो है स्पेशल कस्टमाइज बॉक्स है जिसको हम करते हैं। उसके बाद दीज आर बेसिकली MC4 कनेक्टर्स। ये भी आपका लगती हैं ऑन DC साइड। ये इसकी डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हमने बना के रख के इसके ऊपर कनेक्ट की हुई हैं। इसके ऊपर ये है कि आप 4 इनपुट दे सकते हैं। इसके 2 मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकर्स हैं। हमने बेसिकली इसके ऊपर 3 इनपुट्स दी हुई हैं। दिस इज़ बेसिकली द AC कनेक्टर, और यहाँ पे आप AC कनेक्टिविटी करते होते हैं विद इन्वर्टर जो कि ग्रिड के साथ कनेक्ट होता है, और आपने इन्वर्टर को जो है ना लाजमी अर्थ करना होता है। दिस अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द DC साइड अर्थ। ये इन्वर्टर और जितनी भी अप्लाइंसेज होती हैं उनकी अर्थिंग सेपरेट की जाती है ताकि इसके ऊपर कोई सरफेस करंट है तो उसको नीचे अर्थ कर दिया जाए। ये डिवाइस बेसिकली वाईफाई डोंगल है, क्योंकि आपके पास कोई भी इन्वर्टर होता है तो उनकी बेसिकली एक ऐप होती है जिसके ऊपर आपके पास सारी चीज़ें आ रही होती हैं कि आपके वोल्टेजेस क्या हैं, करंट क्या हैं, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम कैसा है। इस बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो हमने सारी सिक्योरिटी और सेफ्टी लगा के रखी हुई है। दीज आर बेसिकली DC साइड इन्वर्टर, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने लगा के 16 एम्पेयर के DC सर्किट ब्रेकर्स 2 पोल लगाए हुए हैं ऑन द DC साइड, एंड ऑन द AC साइड वी हैव यूज 32 एम्पेयर 4 पोल AC सर्किट ब्रेकर अलॉन्ग विद SPD, बिकॉज आपकी वापडा की तरफ से कंटिन्यूसली सर्जेस आ रही होती हैं, तो उसके लिए हमने सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस लाजमी लगाते होते हैं। अच्छा, ये जो सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट नेट मीटरिंग ख़त्म कर रही है, तो जिन सार्फिन ने ये ऑन ग्रिड पावर सिस्टम लगाए हुए हैं, इन्वर्टर लगाए हुए हैं, तो उनके ये इन्वर्टर किस तरह काम करेंगे अगर नेट मीटरिंग या ग्रीन मीटर्स ख़त्म हो गए तो? पहले तो मैं इसमें ये क्लैरिफिकेशन कर दूं कि फिल वक्त तो कोई इस तरह की चीज़ें नहीं चल रही कि नेट मीटरिंग ख़त्म कर रहे हैं, ग्रॉस मीटरिंग ला रहे हैं, कोई इस तरह का मामला नहीं है। दूसरा, अगर लेट्स से कि नेट मीटरिंग खत्म भी हो जाती है तो ऑन ग्रिड सिस्टम का क्या होगा, क्योंकि ये तो कंटिन्यूसली रियल टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें ये चीज़ हो जाती है कि हर इन्वर्टर के साथ एक जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस या उसका स्मार्ट मीटर लग जाता है। जब स्मार्ट मीटर लग जाता है तो आपका वो बेसिकली मीटर के साथ कनेक्टेड होता है, कम्युनिकेशन इन्वर्टर के साथ कर होता है। आप उसके थ्रू सेटिंग कर सकते हैं कि आप
इंपोर्ट करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सॉरी, या नहीं करना चाहते, तो आप लिमिट कर देते हैं उससे कि एक्सपोर्ट ना करे वो, और जितना आपका लोड है उसको चलाता रहे। लाइक इफ़ आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ 10 किलोवाट सिस्टम, 7 किलोवाट बना के दे रहा है, आपका लोड 1 किलोवाट है, तो आप जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ ये कर सकते हैं कि आप सिंपल जो है वो आउटपुट आपको 1 किलोवाट ही देगा, जबकि जनरेशन ऊपर 7 किलोवाट की हो रही है, लेकिन आपने लिमिट उसे कर दी कि जितना लोड हो उतना बेसिकली आउटपुट दे और एक्स्ट्रा वापस वापडा को ना बेचे। आप उस सेटिंग को अगर चेंज कर देते हैं तो आपका रियल टाइम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करना फुल टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। करेंटली कोई इस तरह का इन्वर्टर नहीं है कि जिसमें आप सिंपल ऑन ग्रिड इन्वर्टर आर टोटली डिफरेंट इन्वर्टर्स, इसमें कोई इनपुट्स वगैरह नहीं दी जाती बैटरीज़ की, तो इनके साथ तो इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं उसमें ये सिनेरियो होता है कि अगर आप बैटरीज उसके साथ ऐड ऑन नहीं करते तो आपका सिंपल एज ए ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर के ऊपर काम करता है, और जैसे ही उसकी वापडा जाती है या बिजली की लोड शेडिंग होती है वो आपका स्टैंड बाय पे चला जाता है, क्योंकि उसके साथ बैटरीज एडेड नहीं होती। तो बैटरीज अगर एडेड है आपके हाइब्रिड सिस्टम में, इट विल वर्क एज एन ऑफ ग्रिड इन्वर्टर व्हेन देयर इज़ नो वापडा, और आपकी जो अप्लाइंसेस कनेक्टेड होती हैं उसके साथ वो चलती रहती हैं आपकी। अच्छा, तो अब नाजरीन जो अमूमन हमसे सवाल करते हैं वो ये कि सोलर पैनल के रेट्स में जो खुली मार्केट में, जैसे राजा बाज़ार में अगर आप पिंडी में चले जाएं, और जिस तरह हम आपसे रेट्स देख रहे हैं या जान रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। इसकी असल वजह क्या है, ये डिफरेंस क्यों आता है, और आप लोगों का क्या रेट सेट करने का फैक्टर है? क्या जो भी आपको इंपोर्ट पड़ती है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कोई फैक्टर है, मल्टीप्लाई बाय 3 है? इसमें समटाइम जो मेनली जो इंपोर्टर्स वगैरह बैठे होते हैं दे आर बेसिकली वर्किंग ऑन इन टर्म्स ऑफ पैसास, ठीक हो गया। आपका जितना कंटिन्यूस में जितना रोटेशन आपका हो जाता है ना, उस हिसाब से आपका कम मार्जिन के ऊपर जो है ना अपना आगे इन्वेंट्री निकाल देते होते हैं। तो ये मार्केट सिनेरियो अभी जो लोवेस्ट पॉसिबल रेट्स पे पहुंची हुई है, इसमें कोई भी इंपोर्टर्स हैं वो इस तरह नहीं है कि वो ट्वाइस ऑफ द प्राइस पे बेच रहे हैं, सिंपल कोई 50 पैसे पे बेच रहा है, कोई 1 रुपया रख के बेच रहा है। दीज आर बेसिकली द मार्केट डायनामिक्स, बिकॉज अभी लोवेस्ट पॉइंट के ऊपर जो है ना वो चीज़ पहुँची हुई है। दूसरा जो चीज़ आ जाती है कि मार्केट फ्लक्चुएशन, ये इस तरह आपकी चीज़ होती है कि आपका डिमांड एंड सप्लाई की बेस के ऊपर वर्कआउट होता है कि अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, पीछे पैनल्स आपके पास कम है, इन्वर्टर्स कम है, उस हिसाब से रेट जो है ना ऊपर चला जाता है, क्योंकि आपकी सप्लाई कम होती है। जैसा कि इन्वर्टर्स की बात करूँ, अभी कुछ इन्वर्टर्स हैं, उनके ब्रांड्स हैं, उनका भी जो है ना जुलाई तक इंपोर्ट उनकी नहीं हो रही, ठीक है, उस वजह से उनके ब्रांड्स का जो है ना वो रेट ऊपर चला जाता है, क्योंकि आगे उन्हीं ब्रांड्स का चाहिए होती है प्रोडक्ट, और वो फिर अगला जो बंदा होता है वो अपने रेट्स के ऊपर दे देता होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ड्यूरिंग कोरोना में आपका जितना भी इंपोर्ट का काम था वो बेसिकली रुका हुआ था, एलसीज़ का इशूज़ वगैरह था, तो उस वजह से जो है ना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, कंटेनर्स आ रहे हैं पोर्ट पे क्लियर कराना, तो आपको जो है उस वक्त रेट भी बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था इसी वजह से, क्योंकि एलसीज़ के बहुत ज़्यादा इशूज़ थे, तो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सामान आ रहा था। गवर्नमेंट ने मेरा सवाल वही अपनी जगह पे है, जो ओपन मार्केट में जिस तरह दुकानों के ऊपर पैनल्स अवेलेबल हैं तकरीबन आधी कीमत में मेनली इसमें ये चीज़ है कि देखें जो टियर 1 के ब्रांड्स हैं वो लिमिटेड ब्रांड्स हैं, ठीक हो गया, जिसमें लॉन्जी हो गया, जिनको हो गया, कैनेडियन सोलर हो गया, जेड एंड शाइन, जे सोलर हो गया, ट्रीनो हो गया, दीज आर बेसिकली द टियर 1 कंपनीज। अब इसके अलावा देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज जो कि आपको पैनल्स बना के दे रही हैं, मैन्युफैक्चर कर रही हैं। तो होता कुछ इस तरह का है कि डिफरेंट कंपनीज हैं, लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट द वोल्ट्रॉनिक पावर इज़ बेसिकली एन इन्वर्टर कंपनी जो कि पीसीबीज उसके बनाती होती हैं, तो आप उनसे भी ऑर्डर कर सकते हैं कि भाई हमें पीसीबीज आप इतने वॉटेज के दे दें, हम इधर अपनी बॉक्सिंग करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी तरह इस डिफरेंट कंपनीज है पैनल्स के भी आप उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि भाई आप हमें इतना सामान दें, उस हिसाब से फिर डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे अपने स्टिकर्स वगैरह उसके ऊपर लगा के आगे प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर रही होती हैं, और ये इसकी सबसे बड़ी वजह है। वरना अगर जितने भी आपके टियर 1 पैनल्स हैं, ए ग्रेड पैनल्स हैं, वो अपने उसी रेट्स के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन आपको मुझसे बेहतर पता है कुछ लोग उसके ऊपर स्टिकर्स अपने लगा देते होते हैं, डिफरेंट चीज़ें कर देते होते हैं, तो वो अच्छे मार्जिन के ऊपर अपना जो है ना माल निकाल देते हैं जो कि ओरिजिनल नहीं होता। अब हम एक बहुत ही ख़ास सवाल आपसे पूछेंगे जिसका नाजरीन को पूरे प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। आज का सोलर पैनल्स का रेट क्या है और किस किस कंपनी का क्या रेट है? सर डिफरेंट रेट्स हैं आज के, आज जिनको जो है उसकी डिमांड ज़्यादा भी पड़ गई है, तो उसका जो आज का रेट है वो कम से कम 43 रुपीज़ पर वॉट के हिसाब से है। इसी तरह जो आपके पास जे सोलर है वो बेसिकली आपका 40 से 41 रुपीज़ पर वॉट के ऊपर, दीज आर बेसिकली एन टाइप बाईफेशियल पैनल्स के में, डबल ग्लास के ओरिजिनल पैनल्स के ऑथेंटिक, और जो डायरेक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चर इंपोर्ट आपकी हो रही है उसकी मैं आपको रेट्स बता रहा हूँ। बाकी इसमें एन टाइप पी टाइप हैं, उसके बाद हाफ कट मोनो है वो 37-38 के ऊपर भी हैं, 39 रुपीज़ पर वॉट के ऊपर भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ब्रांड के हैं। तो दीज आर बेसिकली अगर आप कहूँ कि मैन्युफैक्चर जो दे रहा है ओरिजिनल चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड करे उसके वैसे 38 से लेकर 45 रुपीज़ पर वॉट के अंदर जो है ना ये रेंज है, इसमें आपको पैनल्स अवेलेबल मिलेंगे, ओरिजिनल पैनल्स ग्रेड ए के। इसके बाद बात करते हैं सोलर इन्वर्टर की। तो आपके पास जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले इन्वर्टर की कैपेसिटीज़ हैं वो तकरीबन घरों में 5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक के सिस्टम्स हैं, तो इसमें कौन सी अच्छी ब्रांड्स और उनके आज के क्या रेट हैं?
जो सबसे टॉप ऑफ द लाइन ब्रांड्स हैं, अगर ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की बात करते हैं, उसमें सनग्रो है, हुआवे है, सोलिस है, ग्रोवॉट है, सैज है, सोफॉर है। दीज आर वेरी गुड ब्रांड्स। ये 5 ईयर्स की रिप्लेसमेंट वारंटी और कुछ रिपेयर वारंटी के साथ आते होते हैं। जो सनग्रो है दैट इज़ बेसिकली लिटिल बिट एक्सपेंसिव ब्रांड, उसका 3,20,000 तक जो है ना अवेलेबल आपको मिल जाएगा इन्वर्टर, जो 10 किलोवाट की आपको बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो आपके पास सैज वगैरह, सोफर वगैरह है, वो 2,50,000 तक जो है ना आपको वो मिल जाते हैं। ग्रोवर्ट वगैरह 2,60,000, 2,65,000 तक जो है ना आज के हिसाब से आपको मिल जाएगा इन्वर्टर। आप कौन सा इन्वर्टर इसमें रिकमेंड करते हैं यूज़र्स को, जिसकी यहाँ पे आफ्टर सेल सपोर्ट वगैरह बहुत अच्छी हो और मुनासिब कीमत में आपको अच्छे फीचर्स के साथ मिल जाता है? इसमें जो सबसे ज़्यादा आफ्टर सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ और टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं अगर बात करूँ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उस हिसाब से सनग्रो टॉप ऑफ द लाइन है। और इसके बाद इनकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, जो टेक्निकल स्टाफ है इनका, वो बहुत अच्छा है और इनकी आफ्टर सेल सर्विस टॉप ऑफ द लाइन है। तो हमने एक्सटेंसिवली जो रेजिडेंशियल में भी लगा के रखा हुआ है वो बेसिकली सनग्रो इन्वर्टर ही लगा के रखा हुआ है। बाकी सोलिस इज़ ऑल्सो गुड, हुआवे इज़ ऑल्सो गुड, दे आर ऑल गुड ब्रांड्स, बट इसमें टॉप ऑफ द लाइन अगर मैं कहूँगा तो बेसिकली सनग्रो इन्वर्टर है। बहुत शुक्रिया तुराब आपका वक्त देने का।